तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए आईआर की वीडियो लेके आएंगे और उसके साथ साथ क्योंकि अभी यूपी पीसीएस और बाकी चीज़ों में समय है बीपीएससी में, तो हम मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। आईआर पेपर 2 में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आईआर का बेसिक फ्रेमवर्क हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले हमारी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़, रिच रिचर रिचेस्ट, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। और फिर उसके बाद चाइना की। ठीक है। पहले हिस्ट्री की बात करेंगे, टाइमलाइन की बात करेंगे, क्योंकि आपको कहानी पता होगी तभी तो लिख पाएंगे। तो आइए इंडिया और पाकिस्तान की बैकग्राउंड स्टोरी बात करते हैं कि कहाँ से क्या हुआ था। ठीक है। सबसे पहले मतलब आपने बेसिक पॉलिटी तो पढ़ी, हम वीडियोस भी डाल चुके हैं, तो आपको बेसिक तो पता होगा ना कि पाकिस्तान बना कैसे। पर इनमें लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई उसकी बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर भाई साहब प्रिंसली स्टेट था। ठीक है। हरी सिंह जो वहाँ के राजा थे वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिए। वो कहे कि हम इंडिया के अंडर में नहीं आने वाले हैं, हम अलग रहेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स को अंडर लाने के लिए बहुत नाटक करना पड़ता था। ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 22 अक्टूबर 1947 को 1947 को इन्फिल्ट्रेट कर दिया। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, देखिए अभी हमें बहुत बढ़िया से बनाने नहीं आता है, तो इधर का जो एरिया है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है। ठीक है। पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है और इधर आपका अक्साई चीन है। तो जैसे ही पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया, हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंशन साइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम इंडिया के अंडर आएंगे। फिर लड़ाई हुई, यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर करवाया 1 जनवरी 1949 को, और तब तक इंडिया ने पाकिस्तान ने 1/3 पार्ट, ये जो एलओसी वाला पार्ट दिख रहा है, ये ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक। उस वक्त इंडिया भी नया नया आज़ाद हुआ था, पावर नहीं था, बहुत ढेर सारे लोग थे। फिर 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ इंडिया अक्साई चीन हार गया। ठीक। यहाँ तक एकदम इंडिया बुरी तरीके से पिछड़ रहा था। फिर ट्रांजिशन हुआ इंडिया के में, और 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ। जनरल अयूब खान थे। ठीक है। जनरल अयूब खान किसकी तरफ से थे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए और वीडियो को हाइप करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अगर आपका बैकलॉग चल रहा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो कमेंट करिए कि सॉरी बैकलॉग है। ठीक है। जनरल अयूब खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री थे। रैन ऑफ कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चला। 10% टेरिटरी पाक ने ले ली थी इधर। ठीक है। कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इंडिया ने चलाया और इंडिया ऑलमोस्ट लाहौर तक पहुंच गया था। फिर सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया। अब कई सारे लोग कहते हैं कि भैया हम तो उस वक्त पावरफुल थे, बहुत आगे चल रहे थे, तो क्यों हमने सीज़ फायर एग्रीमेंट मान लिया। क्योंकि भाई नए नए थे, लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था और प्रेशर हर तरफ से बन रहा था, और उस वक्त हम सुपर पावर बन के उभर भी नहीं रहे थे। फिर ताशकेंट डिक्लेरेशन हुआ, पीस टॉक्स हुई सॉरी। फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, और यहाँ पे बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है। बांग्लादेश का जन्म होता है। इसमें होता क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुजीबुर रहमान अरेस्ट किए जाते हैं। अवामी लीग वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में जीतती है, बट जनरल याह्या खान जो होते हैं पाकिस्तान को कैंसिल कर देते हैं। बांग्लादेशी कहते हैं कि भैया इनके अंडर कहाँ रहे, हम उतनी दूर हम मदद करने भी नहीं आएंगे। तो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होता है, मुक्ति बाहिनी वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान आर्मी, जिसमें था ऑपरेशन सर्च लाइट। ये हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इतनी भारी लड़ाई हो रही थी कि इंडिया में रिफ्यूजीज़ आने लगे, तभी से आ रहे हैं 1971 से। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस याह्या खान हुआ और जीत गए। पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन चेंगिस खान, और इंडिया के 11 एयरफील्ड पे अटैक किया और इंडिया भी गर्मा गया। अब कहीं रुको। फिर हमने पाकिस्तान में इन्वेड किया, इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान को बढ़ा दिए। नेवी में ऑपरेशन ट्राइडेंट चला, कराची पोर्ट में एकदम जला दिया, और उसको कहा जाता है बिगेस्ट बॉनफायर की तरह लग रहा था, सेक के खाइए। लैंड पे लॉन्जे वाला बैटल हुआ था वेस्ट में, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों जगह। फिर 8 दिसंबर 1971 को यूएस की 7th फ्लीट प्लस HMS ईगल यूके की आ गई थी, किसको सपोर्ट करने, क्या कहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने। और हमें देखिए उस वक्त किसने सपोर्ट किया था, हमारा हमेशा से सपोर्टर रहा है सोवियत यूनियन, रशिया ने भी 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप ऑफ सोवियत भेज दिया इन दोनों के बदले, यूएस और यूके के अगेंस्ट, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट।
और इसके कारण हम जीत गए। और इसीलिए आज भी हम रशिया को इतना सपोर्ट करते हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि रशिया ने हमें तब सपोर्ट किया जब कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। और 16 दिसंबर को बिगेस्ट सरेंडर हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ भुट्टो और आईजी के बीच, ठीक। फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ। क्यों? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट का ब्रीच हो गया था। तो क्या हुआ? ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो गया था, और ये बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं इंडो चाइना के बैकग्राउंड की। सॉरी, खुल जा, क्या हो गया इसको? एक सेकेंड बच्चों, हाँ खुल गया। अब बात करते हैं इंडो चाइना की। चाइना के साथ हमारे क्या कष्ट है? 1950 से 57 तक बहुत अच्छे रिलेशन थे, कॉर्डियल रिलेशन थे। इंडिया ने पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए, यूएनएससी में सीट सपोर्ट किया, और पंचशील एग्रीमेंट हुआ। पंचशील एग्रीमेंट के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। फिर 1957 से 62 में टेंशन्स हुई। क्यों हुई? सिंकियांग और तिब्बत हाईवे अक्साई चीन में बना। चाइना ने कई सारे डिस्प्यूटेड मैप्स दिए। खम्पा रिबेलियन हुआ, और वहाँ से दलाई लामा भागे, और दलाई लामा को इंडिया ने शरण दे दी। तो इन्होंने कहा कि यार दलाई लामा को तुम शरण क्यों दे रहे हो? दलाई लामा को हम मारना चाह रहे हैं, हमारे अगेंस्ट है, तुम शरण दे रहे हो, मतलब तुम भी हमारे अगेंस्ट हो। और पूरी मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर 1962 का वॉर हुआ, इंडिया हार गई, और अक्साई चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपके आज के मैप में आपको दिखता है वो था। फिर 2013 में CPEC हुआ। 2015 में इंडिया ने SCO ज्वाइन किया, ठीक है। SCO कमेंट करके बताइएगा क्या है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। वुहान समिट 2018 हुआ फिर, और ममालापुरम समिट 2019 में, और 2020 में गलवान वैली हुआ, जिसपे मूवी भी बनने वाली है, जल्दी ही सलमान खान साहब बनाएंगे। तो ये था पूरा बैकग्राउंड, और कैसे इसको फ्रेम करना है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।